हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द DSA 1 कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। ठीक है, बैक ट्रैकिंग को समझना कई बार मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन आज हम बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर बैक ट्रैकिंग को समझने वाले हैं। बैक ट्रैकिंग बेसिकली रिकर्जन की तरह ही होता है। तो इससे पहले हमने रिकर्जन के ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिया, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो जाके देख लेना, उसके बाद बैक ट्रैकिंग आपको ठीक से समझ में आने लगेगा। नॉर्मल रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन के अंदर आप सारे पाथ ट्रेवल करते हो, ठीक है, सारे पाथ ट्रेवल करते हो और कोई एक पाथ होता है जहां से आपको पता सोल्यूशन आने वाला है, तो आप उस पाथ से उस सोल्यूशन को लेके आते हो, राइट? ऐसा होता है। लेकिन बैक ट्रैकिंग क्या करता है? बैक ट्रैकिंग चेक करता है कि इस पाथ में आने में कोई फायदा भी है। हर पॉइंट पे वो चेक करता है क्या इस पाथ में आने में कोई फायदा भी है, नीचे जाने में कोई फायदा है। अगर नहीं है फायदा तो ऊपर चले जाओ, ठीक है, बैक ट्रैक कर जाओ, यहां जाने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। ये काफी सारे पाथ हो गए, राइट? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सपोज करो मल्टीपल पाथ हो गए, राइट? और इनमें से कोई एक पाथ है जिससे आपको आंसर मिलने वाला है। तो रिकर्जन तो क्या करेगा? हर एक पाथ में आएगा, रिकर्जन सारे के सारे पाथ में जाएगा और फाइनली इसको एक आंसर मिल जाएगा और लाकर दे देगा, ठीक है। कुछ खास तो इसने किया नहीं, सारे पाथ ट्रेवल कर लिए, ब्रूट फोर्स हो गया ये। बैक ट्रैकिंग क्या करेगा? बैक ट्रैकिंग आपका चेक करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, सपोज करो यहाँ पे इसने चेक किया कि मुझे इस साइड जाने में कोई फायदा भी है। अगर उसे दिख रहा है कि इस साइड जाने में कोई फायदा नहीं तो इस साइड जाएगा भी नहीं है। चेक करेगा क्या यहाँ पे आके चेक करेगा क्या इस साइड जाने में कोई फायदा है। अगर फायदा नहीं है तो यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा, यहीं से बैक ट्रैक कर जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे फिगरेटिवली समझा रहा हूँ, समझने का ट्राई करो। यहाँ पर चेक करेगा क्या यहाँ जाने में कोई फायदा है, अगर नहीं फायदा तो ये ऊपर चला जाएगा, बैक ट्रैक कर जाएगा। तो इस तरीके से बैक ट्रैकिंग काम करता है। आपके नीचे कुछ और मल्टीपल ये ट्री होता, बहुत बड़ा ट्री होता, उतना ये ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। उसे ऊपर से दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पर जाने में कोई फायदा नहीं है, तो इस वाले ट्री में घूमने में कोई फायदा नहीं है। रिकर्जन पूरा का पूरा नीचे तक जाएगा, चेक नहीं करता, रिकर्जन डम होता है। बैक ट्रैकिंग आपकी ऑप्टिमाइजेशन के काम में आता है। तो उसको आज हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझने वाले हैं बैक ट्रैकिंग को। तो 2 एग्जाम्पल समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बैक ट्रैकिंग के ऊपर, विच इज एनक्वीन प्रॉब्लम। तो इसके बाद एनक्वीन प्रॉब्लम को समझते हैं। तो एनक्वीन प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है? आपको एक n बाय n का चेस दे रखा था, चेस बोर्ड, और आपको n क्वींस भी दे रखे होते हैं और आपको उन क्वींस को इस तरीके से प्लेस करना होता है इस चेस बोर्ड के ऊपर, सो दैट कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन को कैंसिल ना करे, राइट? क्वीन क्या होता है? बेसिकली क्वीन आपका चेस बोर्ड के अंदर, आपने चेस अगर खेला तो क्वीन बेसिकली एक पीस होता है, क्वीन। और ये क्वीन बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है, राइट? ये क्वीन सपोज करो यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ठीक है। तो अगर कोई क्वीन कहीं पर भी है किसी भी पीस के ऊपर तो वो हॉरिजॉन्टली भी कहीं भी जा सकती है, ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी कहीं जा सकती है, और अपने डायगोनल में भी कहीं भी जा सकती है, राइट? तो ऐसे करके क्वीन के पास काफ़ी सारी फ्रीडम होते हैं, कहीं भी जा सकती है। तो आपको एक क्वीन इस तरीके से प्लेस करनी कि ये एन क्वींस एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये 4 क्वीन मैंने इस तरीके से प्लेस कर रखी है। ये चारों क्वीन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, क्योंकि ये क्वीन का जो जाने का रास्ता है वो यही है, ठीक है। और यहाँ भी जा सकती है वो, बट यहाँ पर कोई है नहीं। सिमिलरली ये यहाँ जा सकती है, बट यहाँ भी कोई नहीं है। हर एक क्वीन के लिए आप चेक करोगे तो हर एक क्वीन कोई भी किसी को कैंसिल नहीं कर, राइट? ये कैंसिल यहाँ नहीं जा सकती। तो इसके बारे में जरा सोचो, इसको सोचो रिकर्सिवली कैसे करोगे, और फिर हम इसको बैक ट्रैकिंग से कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देखेंगे। नॉर्मल इसको अगर सोचना है तो किस तरीके सोच सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास n² जगह है, राइट? अगर आपको n बाय n का ग्रिड दे रखा है तो आपके पास n क्वींस है और n² जगह है, राइट? n² स्पेसिस हैं। तो आपको इन n² स्पेसिस के अंदर n क्वींस फिक्स करनी है। तो आपके पास n² cn इतनी वेज हैं, राइट? इतनी वेज हैं आपके पास, और इन वेज में आप चेक कर सकते हो हर एक वे में। तो सारी वेज आप ट्राई करोगे, जितने भी ये वेज निकल के आती हैं, और चेक करोगे क्या इस वे से आंसर आ रहा है। अगर इस वे से आंसर नहीं आता तो आप दूसरी वे ट्राई करोगे। मतलब आप ट्राई करोगे, पहले आप क्वींस को इस तरीके से फिक्स कर दोगे, सपोज करो, राइट? आप चेक करोगे क्या यहाँ से आपका आंसर बनता है, आप देखोगे नहीं आंसर यहाँ से नहीं बन रहा, तो आप कोई और वे ट्राई करोगे। सपोज करो आपने ये वे ट्राई किया, यहाँ से भी आपका आंसर नहीं बन रहा, तो ये होता है हमारा रिकर्जन, राइट? रिकर्जन सारी वेज में ट्रैवल करता है। ये चेक भी नहीं करता कि यहाँ से आंसर निकलने भी नहीं वाला, मतलब उसे पता है यहाँ के बाद इन दोनों को यहाँ नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो रिकर्जन है, ठीक है? रिकर्जन डंब होता है, उसको नहीं पता कि मुझे इस वाले पाथ में नहीं जाना, फिर भी वो यहाँ पे जाने का ट्राई करेगा, राइट? ये होता है हमारा ब्रूट फोर्स तरीका। लेकिन हम बैक ट्रैकिंग को कैसे यूज़ करने वाले हैं? यहाँ पे बैक ट्रैकिंग हम चेक करेंगे कि इस रो के अंदर अगर ऑलरेडी है तो मैं पता इस रो के अंदर दूसरी क्वीन तो आ नहीं सकती, क्योंकि एक क्वीन इसके अंदर ऑलरेडी है, तो दूसरी क्वीन को दूसरी रो में डालना स्टार्ट करो। तो सपोज करो ये वाला वो पाथ है, तो यहाँ पर हमने दूसरी क्वीन को डाल दिया। तो अब मैं आपको बैक ट्रैकिंग वाला सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? पहले आपने एक क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया, देन दूसरी क्वीन को दूसरी रो में प्लेस करेंगे, ठीक है? हमें पता है इस रो में तो ऑलरेडी प्लेस करने का कोई फायदा नहीं है। इस रो के अंदर आप प्लेस करने लगेंगे, लेकिन इस रो के अंदर हमें जगह ढूंढने की कौन सी जगह पर सेफ रहेगी क्वीन को प्लेस करना, राइट? तो यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इस कॉलम में है। यहाँ पर भी सेफ नहीं क्योंकि डायगोनल के अंदर है। तो ये जगह सेफ है, यहाँ पे हमने क्वीन को रख दिया, राइट? अब हम इस रो के अंदर तीसरी क्वीन को प्लेस नहीं करेंगे, इस रो में आ जाएंगे, ठीक है? अब इस रो के अंदर चेक करेंगे कि कहाँ पर सेफ है इस क्वीन को रखना। तो यहाँ पर सेफ नहीं है क्योंकि ये क्वीन कैंसिल करेगी, यहाँ पर सेफ नहीं है क्योंकि ये क्वीन कैंसिल करेगी, यहाँ पर भी सेफ नहीं है, यहाँ पर भी सेफ नहीं है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं भी आंसर नहीं निकलने वाला, राइट? तो इसका मतलब
इस क्वीन को यहां पर प्लेस करके आपका आंसर नहीं निकलने वाला, यहां पर हम करेंगे बैक ट्रैक, ठीक है, बैक ट्रैक मतलब हम बोलेंगे यार यहां पर इस क्वीन को रखने के बाद ना सोल्यूशन निकल के आ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये जगह को चेंज करने की जरूरत है, मतलब अब इस सोल्यूशन को बैक ट्रैक करने की जरूरत है, मतलब इस पाथ पर कोई आंसर आ नहीं रहा तो यहां से बैक ट्रैक कर जाओ, तो यहां पर वो बैक ट्रैकिंग कंसेप्ट आता है। तो हम बोलेंगे यहां पर इस क्वीन को नहीं रखते, इस क्वीन को ना अगली पोजीशन पर रख देते हैं, और यहां पर रखा, अब दोबारा से वही चेंज चेक करेंगे हम, यहां पर इस क्वीन को नहीं रख सकते, यहां पर रख देते हैं इस क्वीन को, राइट, तो हमने यहाँ रख दिया। अब अगली जो बची हुई फोर्थ क्वीन है उसको रखेंगे, इस फोर्थ क्वीन को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये कैंसिल करेगा, यहाँ भी ये कैंसिल करेगा, यहाँ ये कैंसिल करेगा, और यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर अगेन हम बैक ट्रैक करेंगे, हम बोलेंगे यार इसको यहाँ रख के ना सोल्यूशन निकल नहीं रहा, तो इसको ना कहीं और रखते हैं, तो क्या यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर सेफ नहीं है, राइट, और यहाँ पर भी सेफ नहीं है ये क्वीन रखना, तो थर्ड क्वीन भी यहाँ नहीं रख सकते, इसका मतलब ये जगह भी सही नहीं है इस क्वीन को रखने के लिए। तो अगेन हम बोलेंगे यहाँ पर इस क्वीन को रखने के बाद ना सोल्यूशन हमें मिल नहीं रहा, तो बैक ट्रैक करते हैं और इसको अगली पोजीशन में रखते हैं, तो आगे तो कोई पोजीशन ही नहीं है, इसका मतलब एक और बार बैक ट्रैक करना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि इस क्वीन को जब हम यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे तो आंसर निकल के आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस क्वीन की पोजीशन को चेंज करते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सेफ है रखना। अब दोबारा से सेम खेल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या यहाँ सेफ है, नहीं, यहाँ सेफ है, नहीं, यहाँ सेफ है, नहीं, यहाँ सेफ है, हाँ यहाँ रख दो क्वीन को, ठीक है। अगली क्वीन इस रो में तो आ नहीं सकती, इस रो में डालेंगे, तो यहाँ सेफ है, हाँ यहाँ सेफ है, डाल दो, ठीक है। अगली क्वीन देखते हैं, क्या यहाँ सेफ है, नहीं, क्या यहाँ सेफ है, नहीं, क्या यहाँ सेफ है, हाँ सेफ है। और अब अगली रो में आ जाओ, अगली रो में आप आए, यहाँ पर चेक किया, अब तो रोज खत्म हो गई, तब जब आपकी रो n के बराबर हो जाए इसका मतलब आपने ठीक से सक्सेसफुली इसको फिल कर लिया है, इसको सक्सेसफुली फिल कर लिया तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। तो जरा इसको अब देखते हैं कि किस तरीके से कोड किया सकता है, तो बहुत ही बड़ा सा कोड है, इसको जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेम चीज यहाँ पर कोड भी कर दिया, जो लॉजिक हमने देखा था ना सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे कोड किया है, और लॉजिक के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और अगर आपने रिकर्जन ठीक से आता होगा आपको तो ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा आपको, ठीक है। वो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले अगेन वही बेस कंडीशन में आपको बताई थी कि जब आप रो प्लस प्लस करते करते यहां पर पहुंच जाओ, मतलब रो आपका n के बराबर हो जाए तो आपका बेस पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, फंक्शन है हमारा n क्वीन, ये लेता है एक बोर्ड को, ठीक है, इंट बोर्ड, और एक ये 2D एरे है बोर्ड, राइट, तो ये एक 2D एरे है, सपोज करो ये 0 और 1 का है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 0 रखा है किसी पोजीशन पे तो मतलब वहां पर क्वीन नहीं है, और जहां पर 1 है इसका मतलब वहां पर क्वीन है, ठीक है। तो ये ऐसा एक बोर्ड है और आपने इंट रो दे रखा, ठीक है। तो शुरुआत में जब आप इसे कॉल करोगे तो आप रो इक्वल टू 0 दोगे, मतलब स्टार्टिंग रो से आप स्टार्ट कर रहे हो, और जब आपका रो हो जाएगा n तब आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, मतलब आपको सोल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। आप ऑलरेडी पूरा पूरा क्रॉस कर चुके हो पूरा पूरा बोर्ड, तो अब आपका आगे जाने की जरूरत है नहीं, तो आप यहीं से रिटर्न कर दोगे ट्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर आप बीच में किसी अभी रो के अंदर हो तो आप क्या करोगे, हर एक कॉलम में जाओगे, तो कॉलम 0 से स्टार्ट करोगे और कॉलम n-1 तक जाओगे, ठीक है। हर एक कॉलम में जाकर चेक करोगे क्या इस जगह पर इस रो और कॉलम के अंदर डालना सेफ है कि नहीं है, ठीक है। तो इस सेफ वाला एक फंक्शन बनाया मैंने, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा नहीं है, इस सेफ वाला फंक्शन, ठीक है। इस सेफ वाला फंक्शन चेक करेगा बेसिकली कि इस पीस को, इस क्वीन को इस रो और कॉलम मतलब इस लोकेशन में डालना सेफ है, इस रो और इस कॉलम पर। कैसे चेक करेगा, ये बेसिकली देखेगा क्या इस रो के अंदर ऑलरेडी कोई क्वीन तो नहीं है, या फिर इस कॉलम के अंदर कोई और क्वीन तो नहीं है, और साथ में चेक करेगा कि क्या इस डायगोनल के अंदर, इसके जो भी दो डायगोनल्स बन रहे हैं इन दोनों डायगोनल्स के अंदर तो कोई क्वीन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। अगर सेफ होगा रखना तभी रिटर्न करेगा ट्रू। तो अगर इसे लगता है कि हाँ यहाँ पर रखना सेफ है, इस क्वीन को यहाँ पर रखा जा सकता है, तो ये इस क्वीन को यहाँ पर रख देगा, ठीक है। बोर्ड रो कॉलम इक्वल्स टू 1, मतलब इस रो और कॉलम वाली पोजीशन पर इस क्वीन को रख दो, ठीक है। तो हमने इस क्वीन को यहाँ पर रख दिया, सपोज करो इस रो और कॉलम के लिए सेफ था, तो हमने इस क्वीन को यहाँ पर रख दिया। अब हम चेक करेंगे कि इस क्वीन को यहाँ पर रख देने के बाद क्या ये पूरा का पूरा बोर्ड सॉल्व हो जाता है, मतलब हमने एक क्वीन तो यहाँ पर रख दी, सपोज करो हमने कॉल किया इसको 0th रो के लिए, ठीक है। तो 0th रो यहाँ पे आएगा, चेक करें क्या इस जगह पे क्वीन को रखना सेफ है, तो हाँ क्वीन को रखना सेफ है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, मतलब यहाँ पर हमने क्वीन रख दी। अब यहाँ पर क्वीन आ चुकी है, अब ये कॉल करेगा रो प्लस 1 के लिए, ठीक है, मतलब इस वाली सब प्रॉब्लम में से तोड़ देगा, ठीक है। तो पहले ये बड़ी प्रॉब्लम थी n क्रॉस n की, अब ये n-1 क्रॉस n की ये प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। तो ये n क्रॉस n से n क्रॉस n-1 की प्रॉब्लम हो गई है, इस तरीके से सब प्रॉब्लम में टूट रही है। तो अब यहाँ पर n क्वीन दोबारा कॉल होगा सेम बोर्ड के लिए, लेकिन इस बार रो प्लस 1 के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो रो प्लस 1 के लिए कॉल होगा, और अब यहाँ पर दोबारा से चेक करना स्टार्ट कर देंगे हम। अगेन हम यहाँ जाएंगे, हम चेक करेंगे रो n के बराबर है, तो देखेंगे रो n के बराबर नहीं है, देन हम अगेन कॉलम 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और चेक करेंगे यहाँ पे रखना सेफ है, तो यहाँ पर रखना सेफ नहीं है, राइट। तो इस सेफ यहाँ पे हमें फॉल्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पर रखना सेफ नहीं है, पहली पोजीशन में रखना सेफ नहीं है, ओके। तो यहाँ पर रखना सेफ नहीं है, तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, और यहां से ये दूसरी इटरेशन चलाएगा, कॉलम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर रखना सेफ नहीं था, यहाँ चेक करेगा क्या यहाँ रखना सेफ है,
तो अगेन यहाँ पे रखना भी सेफ नहीं होगा क्योंकि इसी डायगोनल के अंदर है, तो इस सेफ वाला फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा कि इस रो कॉलम में रखना सेफ नहीं है। तो ये दोबारा से अगेन अगली इटरेशन में जाएगा कॉलम की, तो अगले कॉलम पे पहुंचेंगे हम, यहाँ बोले क्या यहाँ रखना सेफ है, तो इस सेफ फंक्शन बोलेगा हाँ यहाँ रखना सेफ है, तो यहाँ पे हम इस क्वीन को रख देंगे, ठीक है, रो कॉलम 1 हो जाएगा इस क्वीन के लिए, और अगेन एन क्वीन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, लेकिन इस बार रो प्लस 1 के लिए। तो अभी वो यहाँ पर थी, अब ये रो प्लस 1 के लिए कॉल हो जाएगा, मतलब ये हो चुका है सब प्रॉब्लम, ठीक है। अब दोबारा से एन क्वीन वाला फंक्शन कॉल होगा, तो इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा। अब जरा देखते हैं बैक ट्रैकिंग कहां पर होती है, ठीक है। तो अगली क्वीन आएगी, ये चेक करेगा क्या यहाँ रखना सेफ है, नहीं, यहाँ रखना सेफ है, नहीं, यहाँ रखना सेफ है, नहीं, यहाँ रखना सेफ है, नहीं। तो इसका मतलब ये फॉर लूप पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया इस रो के लिए, और यहाँ पर कहीं भी रखना सेफ नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर लूप चल जाएगा, और फॉर लूप चल जाएगा पूरा, और यहाँ पर रिटर्न करेगा ये फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर रखने के बाद जब आपने इस फंक्शन कॉल किया था एन क्वीन को, तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन भी थी। हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये ट्रू दे रहा है आपको, ठीक है, क्या एन इसने ट्रू दिया, तो ये बोलेगा नहीं, इसने तो ट्रू नहीं दिया। अगर ये ट्रू दिया होता तो हम यहाँ से रिटर्न कर देते ट्रू, और ये रिटर्न कर देता ट्रू, लेकिन इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न नहीं किया, इस फंक्शन ने आपको फॉल्स रिटर्न किया, राइट। इस वाली चीज ने, इस वाली कॉल ने, ये जो यहां से जो कॉल हुई थी, इसने फिलहाल फॉल्स रिटर्न किया इसको, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया, तो यहां पर ये इफ कंडीशन में जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा ट्रू, ये आगे रिटर्न ट्रू नहीं करेगा। ये क्या करेगा, बोर्ड रो कॉलम को 0 कर देगा, मतलब बोलेगा यार यहाँ पर ना 0 कर दो, यहाँ पे 1 रख के कोई फायदा हुआ नहीं, तो यहाँ पे अगेन 0, तो हर जगह बाय डिफॉल्ट सबकी सब जगह पे 0 ही था, तो ये बोलते यहाँ पे रखने कोई फायदा नहीं, यहाँ पे 0 कर दो। और अब ये दोबारा फॉर लूप में जाएगा, फॉर लूप में अगली पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। अगली पोजीशन ये है, ये चेक करेगा यहाँ पर रखना सेफ है, तो ये बोलेगा हाँ यहाँ रखना सेफ है, तो इस क्वीन को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब ये क्वीन यहाँ पर आ गई, अगेन ये क्वीन यहाँ पर आ जाएगी, और ये दोबारा कॉल करेगा इफ के अंदर एन क्वीन को, और दोबारा से सेम इस वाली प्रॉब्लम के लिए, बट इस बार बोर्ड की लोकेशन चेंज हो चुकी है, इस बार बोर्ड ऐसा है, ये ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब इस बोर्ड के लिए इस वाली सब प्रॉब्लम को दोबारा से कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो अब इस वाले बोर्ड के लिए और यहाँ वाली रो से दोबारा से सब प्रॉब्लम को कॉल किया जाएगा, और अगेन वही सेम एग्जीक्यूशन होता रहेगा। यहाँ पर चेक करेगा कि यहाँ रखना सेफ है, नहीं, यहाँ रखना सेफ है, यहाँ रखना सेफ है, राइट, तो यहाँ पर इस को ही रख देगा, और अगले वाले के लिए कॉल कर देगा। अभी चेक करेगा यहाँ रखना सेफ है, नहीं, 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 कहीं भी रखना सेफ नहीं है, तो ये वाला फंक्शन इसको फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट, क्योंकि यहां से हमें फॉल्स मिलेगा, तो ये इफ के अंदर जाएगा फॉल्स मिलेगा इसे, यहाँ पे फॉल्स मिला ये, तो अब ये बोलेगा कि यहाँ पर रखने कोई फायदा नहीं, यहाँ पर कर दो 0, ठीक है। और अगले वाले के लिए चेक करेगा, अभी अगले वाले फॉर लूप में जाएगा, अगले वाले के लिए चेक करेगा क्या यहाँ रखना सेफ है, यहाँ रखना सेफ नहीं है, यहाँ रखना सेफ है, यहाँ रखना भी सेफ नहीं है, तो ये बोलेगा यार, अब ये वाला फंक्शन भी इसको फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। अब ये बोलेगा यहाँ पर रखना सेफ नहीं था, इसने फॉल्स रिटर्न किया, और अब इसके फॉर लूप भी पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसका मतलब इस वाली सब प्रॉब्लम ने इस वाली चीज को फॉल्स रिटर्न किया, राइट, कि फॉल्स, यहां पर जाने कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर फॉल्स मिला इसे, तो ये यहां पर जाएगा, और यहां पर ये बोलेगा कि यार इस जगह ने इसे फॉल्स रिटर्न किया है, तो अब ये इस क्वेश्चन कर देगा 0, तो ये हो जाएगी 1 से 0, और अगले वाले फॉर लूप में हम घुस जाएंगे। अब यहां पर चले जाएंगे हम, ये हो जाएगा 1, ठीक है, इस सेफ है, तो हाँ सेफ है, तो इस जगह को हम कर देंगे 1, और अब एन पिन को हम दोबारा से कर देंगे कॉल इस वाली सब प्रॉब्लम के लिए, बट इस बार 1 यहाँ पर है, राइट। तो अब दोबारा से कॉल होगा, यहाँ सेफ है, नहीं, यहाँ सेफ है, नहीं, यहाँ सेफ है, नहीं, यहाँ पर है सेफ, तो यहाँ रख देंगे। अगेन इस वाले के लिए कॉल होगा, यहाँ सेफ है, हाँ यहाँ सेफ है, तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ सेफ है, नहीं, यहाँ सेफ है, नहीं, यहाँ सेफ है, नहीं, तो यहाँ सेफ है, तो ये कॉल होगा 1, और अब अगली वाली रो के लिए दोबारा से कॉल कर देगा ये। अगली वाली रो में जैसे ही जाएगा तो रो इक्वल्स हो जाएगा n, तो जैसे ही रो हमारा n के बराबर होता है हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू, मतलब हमें सोल्यूशन मिल चुका है। तो इसको मिलेगा, इस वाले n क्वीन को मिलेगा ट्रू, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, तो ये भी रिटर्न करेगा ट्रू, तो ये इसको रिटर्न करेगा ट्रू, फिर ये इसको मिलेगा ट्रू, तो ये रिटर्न करेगा इधर ट्रू, इसको ट्रू मिलेगा तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पर ट्रू, और ये फिर फाइनली जब इसको ट्रू मिलेगा यहाँ पर, तो ये भी रिटर्न कर देगा ट्रू, और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि हाँ एक ऐसा सोल्यूशन पॉसिबल है जिससे कि आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम रिटर्न कर दे रहे हैं ट्रू, और हम बोलते हैं कि ठीक है हमारा काम खत्म हो गया, हमने रिटर्न कर दिया ट्रू और हमारा काम खत्म हो गया। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि सारी कन्फिगरेशन प्रिंट करना चाहते हो, आप सारे सोल्यूशन प्रिंट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जैसे ही रो n के बराबर होता है तब रिटर्न ट्रू करने के बजाय आप पहले प्रिंट कर लो बोर्ड को, ठीक है, बोर्ड को प्रिंट कर लो अच्छे से, ठीक है, और बोर्ड को प्रिंट करने के बाद आप दोबारा से एग्जीक्यूशन में चले जाओ, ठीक है। वो वाला कोड मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, वो वाले कोड का मैं लिंक दे दूंगा, और सेम ही एग्जीक्यूशन है, सेम ही लॉजिक है, बट आई होप आपको यहाँ पे बैक ट्रैकिंग समझ में आ रही होगी किस तरीके से काम कर रही है। बैक ट्रैकिंग वाली लाइन ये है, ठीक है, ये वो लाइन है जो बैक ट्रैकिंग कर रही है, सिर्फ इस एक लाइन की वजह से यहाँ पे बैक ट्रैकिंग हो रही है, और ये वो चीज है जो कि बैक ट्रैकिंग को इतना पावरफुल बनाती है। यहाँ पर हम बैक ट्रैकिंग कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से ये वाला सोल्यूशन एक ऑप्टिमाइजेशन है ओवर दैट प्रीवियस सोल्यूशन, जहां पर हम हर एक पोजीशन पे चेक कर रहे थे कि हर पोजीशन, हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए चेक कर रहे थे कि क्या ये सेफ है,
अगर सेफ नहीं है तो अगली कन्फिग्रेशन चेक करो, अगली कन्फिग्रेशन चेक करो। ऐसा नहीं कर रहे, हम एक एक रो करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। इस सेफ वाला फंक्शन मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, बट मैं आपको कोड का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप कोड में आगे देख सकते हो, ठीक है। इस सेफ वाला फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है यार, इस रो और इस कॉलम के लिए चेक कर रहा है क्या ये बोर्ड सेफ है, और बेसिकली इस वाली रो में चेक करेगा क्या कहीं पे भी 1 तो नहीं है, इस वाले कॉलम में चेक करेगा कहीं क्या कहीं पे भी 1 तो नहीं है, और इस वाली रो कॉलम से जो भी डायगोनल जा रहे हैं उनमें भी चेक करेगा कहीं पे 1 तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कहीं भी से 1 मिल जाता है तो ये वहीं के वहीं फॉल्स रिटर्न कर देता है, वरना एंड में ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो इस सेफ वाला फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये था हमारा एन क्वीन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया, और पूरा पूरा लॉजिक जो मैंने आपको पहले बताया था ड्राई रन करके, वो सेम ड्राई रन यहाँ पर भी हो रहा है इस कोड की हेल्प से, ठीक है। तो ये था हमारा एन क्वीन। अब अगली प्रॉब्लम में मूव करते हैं, विच इज सुडोकू सॉल्विंग, ठीक है। सुडोकू भी हमने सॉल्व किया होगा बचपन में, तो सुडोकू को यहाँ पर देखते हैं कोड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मेरा माइक्रोफोन भी बंद हो गया था और अब थोड़ी अच्छी आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो कोई नहीं, मैनेज कर लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, वो बस कोड वाला पार्ट था। अब ये सुडोकू प्रॉब्लम समझते हैं अच्छी वाली आवाज के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हो गया रहा सुडोकू प्रॉब्लम क्या होती है, सुडोकू प्रॉब्लम होती क्या जरा वो देख लेते हैं। सुडोकू प्रॉब्लम के अंदर आपको n बाय n का 9 बाय 9 का आपको बेसिकली ग्रिड दिया होता है, उसके अंदर आपकी 81 पोजीशन होती है, ठीक है। 81 पोजीशन है, और इन हर एक पोजीशन के अंदर एक एक नंबर आपको फिल करना होता है। वो नंबर को फिल करने का रूल क्या होता है कि जिस भी सेल के अंदर आप उस नंबर को फिल करोगे, उस सेल की रो के अंदर वो नंबर नहीं होना चाहिए कहीं भी, उस सेल की कॉलम के अंदर भी वो नंबर कहीं नहीं होना चाहिए, और साथ ही में ये सेल जिस इस बड़े वाले 9x9 के डब्बे 3x3 के डब्बे के अंदर है, उस छोटे डब्बे के अंदर भी वो नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल होता है, ना इस रो के अंदर, ना इस कॉलम के अंदर, और साथ में ना इस छोटे से बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो सेम टू सेम एन क्वीन प्रॉब्लम जैसा ही है ये भी। एन क्वीन प्रॉब्लम के अंदर ना इस रो के अंदर होना चाहिए, ना इस कॉलम के अंदर होना चाहिए, ना ही डायगोनल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर भी एक रूल दे रखा आपको कि ये नंबर आपका और यहाँ कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेम कंसेप्ट पे काम करते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि बैक ट्रैकिंग की हेल्प से ये भी आपका एन क्वीन प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, आपको कुछ नंबर ऑलरेडी फिल करके दिए होते हैं कि आपको पूरा का पूरा ब्लैंक नहीं देते, थोड़ा से नंबर फिल करके देते हैं आपको। अब आपको आगे क्या करना होता है, आपको खुद अपना लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे बैक ट्रैकिंग की आपसे देखें किस तरीके से करेंगे, तो जरा देखते हैं। तो अगेन हम वही करेंगे, सबसे पहले चुनेंगे कौन सा डब्बा खाली है, किस डब्बे के अंदर नंबर फिल नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें मिलेगा ये वाला डब्बा, ठीक है। यहाँ पर नंबर फिल नहीं है, यहाँ पर नंबर फिल करते हैं, लेकिन कौन सा नंबर फिल करें, 1 फिल करेंगे, तो 1 तो ऑलरेडी इस रो के अंदर, तो 1 तो फिल नहीं कर सकते। 2 फिल कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ 2 फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर 2 फिल कर देता हूँ, यहाँ पर 2 फिल कर दिया, और अब मैं बोलूंगा कि अब अगला क्या ये सुडोकू 2 यहाँ पर फिल करने के बाद पूरा का पूरा सॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ पर 2 फिल करने के बाद ये सुडोकू सॉल्व हो सकता है, इसका मतलब ये 2 यहाँ पर आंसर है और यही इसका आंसर है, और रिटर्न कर दो ट्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 रखने के बाद आंसर नहीं आ रहा, ये सुडोकू सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमें एक अगला नंबर फिल करना होगा। और अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो इसी रो के अंदर है। तो अगला नंबर होगा 4, ठीक है। अगला नंबर यहाँ पे 4 डालो, 4 डाल के ट्राई करो। अब यहाँ पे 4 डाल के ट्राई करो, क्या 4 डालने के बाद ये सुडोकू यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। सेम अगेन वही लॉजिक, अगेन हम कैसा करेंगे, अगेन हम देखेंगे कि अगला कौन सा खाली रो है। तो ये 3 रो तो ऑलरेडी फिल्ड है, ये वाली रो के लिए चेक करेंगे। आप यहाँ पे अगेन 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 यहाँ पे फिल कर सकते हैं, 1 फिल नहीं कर सकते, 1 तो इसी रो के अंदर है। 2 फिल कर सकते हैं, हाँ 2 फिल कर सकते हैं, तो 2 फिल कर देंगे यहाँ पे, और चेक करने का ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से रिकर्सिवली ट्राई करेंगे। देन ये इसको बताएगा कि यार यहाँ पर ना 4 फिल करके भी ना आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सारे ट्राई कर लिए, 2 से लेकर 9 तक ट्राई कर लिया, यहाँ पर 4 फिल करके आंसर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ बोलेंगे चलो 4 नहीं फिल कर सकते, अगला नंबर फिल करते हैं, तो 5 फिल करते हैं। तो 5 तो ऑलरेडी नीचे इस डब्बे के अंदर है ही, 5 फिल नहीं कर सकते, जरा 6 यहाँ पे फिल करके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्राई करते रहेंगे, और अगर यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है कभी भी ट्रू, ठीक है, यहाँ से कभी भी ये ट्रू देता है हमें, तो हम बोलेंगे ठीक है ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, सेम टू सेम हमारा एन क्वीन जैसा कंसेप्ट है। इसका कोड बहुत ही बड़ा जाता है, तो इसका कोड मैं आपको कोड करके नहीं दिखाता, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका कोड काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने सुडोकू खोल लिया अपने गीक्स फॉर गीक्स के अंदर ही, और ये है वो क्वेश्चन बैक ट्रैकिंग से सॉल्व होने वाला है। तो ये आपका 9x9 का सुडोकू दे रखा है इन्होंने, और कुछ कुछ नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, और सेम यहाँ पर उन्होंने वही लॉजिक बताया जो मैंने आपको लॉजिक बताया था, सेम उसी लॉजिक से सॉल्व किया हुआ है। एक तो सिंपल तरीका हो सकता है, सिंपल तरीका क्या है कि हमारे पास 81 स्पेसेस हैं, राइट, और यहाँ पर हर पोजीशन पे हम नंबर फिल करके देखेंगे कि क्या इस कन्फिग्रेशन से आंसर आता है। अगर इस कन्फिग्रेशन से आंसर नहीं आता तो कन्फिग्रेशन चेंज करो, थोड़ी सी चेंज करो, और फिर ट्राई करो चेक करने का कि क्या इससे आंसर आता है। तो ये तो एक बहुत ही बेकार तरीका हो गया, और बहुत ही ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी। तो और बेसिकली कर क्या रहा है, हर एक रो और कॉलम में जाके चेक करा कि यहाँ से आंसर आ सकता है, अगर यहाँ से आंसर आ सकता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। तो ये वाला तरीके से हम नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो बहुत बड़ी आ रही है। तो बैक ट्रैकिंग वाली जो एल्गोरिथम है उससे ये थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और जरा वो देखते हैं कैसे हो रहा है। इसके अंदर एक फंक्शन है सॉल्व सुडोकू करके, ठीक है। सॉल्व सुडोकू क्या कर रहा है, एक बोर्ड ले रहा है,
तो ये बोर्ड आपको ऑलरेडी दिया होगा थोड़ा सा फिल करके, और बाकी जहाँ भी 0 0 है वहाँ पर आपको अपने नंबर फिल करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 है, इन जगहों पे आपको अपने नंबर फिल करने हैं। तो सॉल्व सुडोकू कॉल कर दिया हमने, ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ये वाले फंक्शन में जाते हैं। तो ये वाला फंक्शन है, ये वाला सॉल्व सुडोकू वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला पहले ढूंढने का ट्राई कर रहा है कौन सी वाली रो और कॉलम अभी फिलहाल खाली है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी रो और कॉलम खाली है, क्योंकि सारे तो ऑलरेडी कुछ नंबर्स ऑलरेडी जगहों पे फिल्ड है। सपोज करो इस तरीके से 1 6 3 2 फिल था, तो अगली ये वाली पोर्शन खाली है, राइट। तो इस वाली पोर्शन को चेक करेगा, तो उसके लिए ये ढूंढ रहा है कि कौन सी वाली वो रो और कॉलम है, ठीक है। तो जिस भी पहली जगह पे 0 मिल जाएगा वही वो पोजीशन होगी। तो उस पोजीशन के लिए रो और कॉलम मिल चुका है इसे, ठीक है। तो रो और कॉलम मिल गया। अगर ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं मिल रही, इसका मतलब ऑलरेडी आपका सुडोकू सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली, मतलब अब अगर आपका सुडोकू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो आपका सुडोकू सॉल्व हो चुका है। तो अगर नो स्पेस इज लेफ्ट, ठीक है, अगर आपका पूरा कोई स्पेस मिला ही नहीं आपको, तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब आपका सुडोकू सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर आपका सुडोकू सॉल्व नहीं है तो आपके पास रो और कॉलम तो मिल ही चुकी है। तो उस रो और कॉलम के लिए आप नंबर ट्राई करोगे 1 से लेकर n तक, ठीक है। n आपका यहाँ पर 9 होगा, तो 1 से लेकर 9 तक आप ट्राई करोगे और आप चेक करोगे क्या इस वाली रो और कॉलम के अंदर ये वाला नंबर डालना उचित है, ठीक है। इस वाली रो कॉलम में क्या ये नंबर डालना सेफ है। इस सेफ वाला फंक्शन कॉल होगा और ये बताएगा अगर सेफ होगा तब तो इस वाली जगह पे आप ये वाला नंबर डाल दोगे। सेम देखो यहाँ पर एंड क्वीन वाला कंसेप्ट आ रहा है, अगर सेफ हुआ तो यहाँ पर हमने वो नंबर डाल दिया और हम चेक कर रहे हैं कि क्या इस नंबर को यहाँ पर डालने के बाद सुडोकू सॉल्व हो रहा है। अब अगर इस नंबर को यहाँ पर डालने के बाद सुडोकू सॉल्व हो रहा है तब तो रिटर्न कर दो ट्रू, कि बस आपका सुडोकू सॉल्व हो गया, यहाँ से इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर इस नंबर को डालने के बाद सुडोकू सॉल्व नहीं हो रहा तो आप बोलोगे यार यहाँ पे इस नंबर को डालने का कोई फायदा नहीं है, इस जगह पे वापस कर दो 0 और अगली इटरेशन में चले जाओ फॉर लूप की, ठीक है। अब अगला नंबर ट्राई करो, यहाँ पे नंबर 2 ट्राई करो, नंबर 3 ट्राई करो, नंबर 4 ट्राई करो, नंबर 4 के बाद चेक करो। तो इस तरीके से काम कर रहा है। और इस सेफ वाला फंक्शन में यहाँ पर देख लेते हैं। इस सेफ वाला फंक्शन बेसिकली रो में चेक कर रहा है, कॉलम में चेक कर रहा है। तो सबसे पहले रो में चेक किया इसने, कहीं रो के अंदर तो ये वाला नंबर ऑलरेडी नहीं मिला, कॉलम के अंदर चेक किया, देन उसके बाद छोटा वाला जो बॉक्स है उसके अंदर ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो छोटे वाले बॉक्स के अंदर भी वो नंबर नहीं मिलना चाहिए, तो अगर कहीं भी नहीं मिला तब रिटर्न कर देगा ट्रू। तो इस तरीके से काम कर रहा है। और बैक ट्रैकिंग की वाली लाइन जो है वो ये है, ठीक है, वो ये वाली लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं मिला सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे कह दे रहे हैं बोर्ड रो कॉलम 0, मतलब बैक ट्रैक कर जाओ, ठीक है। इस जगह पर रखने कोई फायदा नहीं है और दूसरी जगह ट्राई करते हैं। तो ये होता है बैक ट्रैकिंग। तो ये था हमारा सुडोकू का कोड और बहुत ही सिंपल तरीके से यही वाला लॉजिक हमने यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखा है। इसका मैं लिंक दे दूंगा, दोनों क्वेश्चंस का लिंक दे दूंगा, ठीक है, सुडोकू का भी और एन क्वींस का भी। और इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैं आपको लिंक दे दूंगा बैक ट्रैकिंग के ऊपर। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हो सकता है ग्राफ के अंदर हो सकता है किसी और चीज़ के अंदर हो, बट आपको जो भी एरे और स्ट्रिंग इन सब के अंदर जो भी हैं वो ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है, उनको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो बैक ट्रैकिंग के यहाँ पे कुछ 20 क्वेश्चंस हैं और ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनसे आपकी बैक ट्रैकिंग की पकड़ और मजबूत हो जाएगी और आपको बैक ट्रैकिंग अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। बैक ट्रैकिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, रिकर्जन ही है विद सम ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट हमने आज देख ही लिया है। बेसिकली आप उस पाथ में जाते हो जिस पाथ से आपको सोल्यूशन मिलता है और वो बाकी सारे पाथ इग्नोर करते हो जहाँ से आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये था हमारा बैक ट्रैकिंग का चैप्टर। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम मूव करेंगे, आई थिंक एरेज है, तो एरेज के अंदर इसके बाद हम मूव कर रहे होंगे। उसके बाद हम कुछ और आने वाले कंसेप्ट को देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, इस वाली वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।